Hello and welcome to Knowledgeist, and we are very happy and delighted that you people made us proud. So congratulations once again from the entire team of Knowledgeist. So आपका कौन यूबीआई एसओ में तो फाइनली सिलेक्शन हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए हुआ है, कौन से स्केल और बाकी जर्नी आप ही बताइए। मेरा क्रेडिट मैनेजर के लिए हुआ है सर इसके। क्रेडिट मैनेजर स्केल 2। जैसे हाँ बोलिए। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि नॉलेजिस्ट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लेटरल एंट्री के लिए काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल भी मिलता है, लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो एक बार आप लो उसको, ज्वाइन करो किसी पे। देन उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने बाकी देखा आपका, फिर यूट्यूब में देखी क्लासेस कुछ जो आप डेमो लेते थे लाइव क्लासेस का। तो वो सब देख के सर आगे फिर मैंने ज्वाइन किया सर इसको, नॉलेज को। और बहुत हेल्पफुल रहा सर। एक्चुअली क्या है, अभी वर्क एक्सपीरियंस ठीक है, आप करते हैं, चीज़ें आपके सामने आती हैं, बट एक जो थ्योरेटिकल और थॉरो नॉलेज विद बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वो बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मुझे नॉलेज से ही मिला सर। सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आज जब मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मेरे को बड़ी मुश्किल होती थी कंटेंट ढूंढने में या कुछ भी, पर आपका प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि मेरे को सारा कुछ इकट्ठा एक साथ पढ़ने के लिए कि हाँ मैं 2 घंटे दे सकती हूँ, 3 घंटे लगातार, वो वेस्ट नहीं होते थे। थैंक यू। और आप अभी भी मतलब बहुत हरी में लग रही हो, मतलब बहुत काम करके आई हो ऐसा, मतलब किचन से बहुत थक के आई हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। हाउ फैमिली मेंबर्स आर रिएक्टिंग? अब हाउस सर वाइफ तो बहुत बहुत खुश है, मेम बहुत। साहब बन गई ना। जी सर। अब कैसा फीलिंग है मिस्टर का आपका? टेस्ट सर, बस समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे को तो सपना सा ही लग रहा है कि 3 साल बाद कि मेरे साथ यहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है यहाँ पे। Yeah, firstly, I would like to say thanks to you. Thank you so much, sir. Sir, I got selected as a for credit manager scale 2 post, and नॉलेजिस्ट को ज्वाइन किया। एंड नॉलेजिस्ट को ज्वाइन करने से पहले मेरे को आइडिया भी नहीं था हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू क्रैक द एग्जाम एंड पोस्ट दैट हाउ टू गेट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड हाउ गेट सिलेक्टेड। बट आपने आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं, बट मुझे अच्छे से याद है आपने मेरा मॉक सेशन में इंटरव्यू लिया था। उस टाइम पे आपने बोला था कि यू यू विल बी गेट सिलेक्टेड इन दिस पोस्ट। सो वो वर्ड मेरे को काफी मोटिवेट करता था। जब भी मेरे को लगता था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मेरे को वो लगता था कि नहीं, कुछ तो होगा जो सर ने मेरे को बोला था। तो दैट वर्ड इम्पैक्ट मी टू हाई higher side. So I would like to say thanks to Knowledgeist and thanks to you, sir. Thank you so much. थैंक यू पल्लवी। Sir, I got selected for Forex Officer, Scale 1. Oh, UBI Forex Scale 1. Thank you. For tonight, you are the first Yes, person to yes, go for sir. UBI Forex. So congratulations once again. So how you made this dream possible? Well, that was a lot of struggle behind it, but luckily everything at this time and this exam went well, both my exam and my interview. There were a lot of struggles and a lot of failures before this. I've written so many exams, so this is my third interview I'm attending. So I was failed in everything, but somehow I didn't lose hope. I was still continuing my preparation. Also, like the sources I selected for this UBI Forex, like Knowledgeist and all the sources I selected was also very useful. They helped me a lot, and I don't know what to say, but this is something that I've been saving for many years. Finally, yeah, it has come true. Thank you so much for all your help and support and guidance Thank you you. have provided. थैंक यू जिलांका। थैंक यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस और स्टडी मटेरियल इसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। 2-2 सिलेक्शन एक साथ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बस हो गया सर। सर एक्चुअली मतलब मैं 3-4 साल पहले थोड़ा सा था तैयारी का, मतलब था मूड उस टाइम, मैंने आपको उसी टाइम फॉलो किया था, बट समहाउ मैं मैनेज नहीं कर पाया। बट अभी सर थोड़ा सा एक्सिस में आके ना थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो गया, तो मेरे को लगा कि अभी अपने को निकलना ही पड़ेगा, अभी गवर्नमेंट की तैयारी करनी ही पड़ेगी फुल फ्लेज में। तो मैंने आपको फॉलो किया था, बट उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया था, उतना ज्यादा सीरियसली मैं सर दे नहीं पाया था टाइम। जब बट इस आग बार लगा मैंने
जब आग लगा तब फायर ब्रिगेड का नाम याद आया, राइट? जी 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 जी। तो इस बार तो मैंने कहा कि सर आपको फॉलो करते हैं और जो भी स्टडी मटेरियल्स है उसको एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट करते हैं और जाते हैं मैदान में। और गए सर और निकल गया। थैंक यू। आउटस्टैंडिंग मटेरियल है सर आपके पास। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। कुछ दिन पहले ही मेरा SBI CBO में सिलेक्शन हुआ है, तो आज और एक खुशखबरी आया है, सब सर के बदौलत ही। यूनियन बैंक में भी क्रेडिट ऑफिसर का हुआ है, बिल्कुल तो ये बिल्कुल सर का ही है। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि बार बार आपसे मिलते रहे और सक्सेस नाइट होता रहे। मैंने तो मार्च में आपका वो वन लाइनर वाला लिया था बैच, तो उसी के बाद ही मेरा रिटर्न हो गया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। मतलब मॉक टेस्ट की वजह से मतलब मेरा 2-3 क्वेश्चन तो मतलब एज इट इज जैसे मॉक टेस्ट में पूछे थे एज इट इज मेरे से इंटरव्यू में उन्होंने पूछे, तो उसका मतलब फुल प्रिपरेशन था। तो मुझे कॉन्फिडेंस तो था कि मेरा हो जाएगा, बट मतलब इतना अच्छा मतलब रिजल्ट रहेगा ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सर, द टीम इज ग्रेट। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेटरल एंट्री में मतलब ये मेरा फर्स्ट एग्जाम है और मतलब फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया सर UBI SO में। सर बड़ा प्रेशर रहता है बैंक में, तो पता नहीं था कि मतलब पेपर दे पाऊंगा भी नहीं या छुट्टी मिलेगा भी कि नहीं, पर होपफुली मुझे लीव मिल गया था। तो ज्यादा समय नहीं था मेरे पास पढ़ने के लिए, बस रात को ही 2 घंटा मैं पढ़ पाता था। तो रेडी रेकनर से ही मतलब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ। मतलब बेसिक और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें बड़ा फर्क होता है सर। वो मतलब प्रैक्टिकल काम करने में और जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता वो मतलब बिना स्टडी किए हो पाना, इट इज अ टफ जॉब सर। आज भी सर जब रिजल्ट चेक कर रहा था नीचे से चेक कर रहा था, मतलब 105 जन का ही हुआ है, 341 वैकेंसी था, तो नीचे से नाम नहीं दिख रहा था। तो फिर से मैंने वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब निकाला, जो सर्च किया, देखा था नंबर 2 पे मेरा नाम है, तो उसका अलग ही फीलिंग था। और क्या नंबर 2 होता पे है, आपका नाम है? हाँ हाँ सर। अरे नंबर अरे, 2 मेनी पे मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। ऑल क्रेडिट गोस टू यू सर। और क्या, मतलब आपका जो मटेरियल है वो तो फैक्ट है, मतलब चाहे रेडी रेकनर हो, और आपने जैसे सीरीज बताया था कि पहले आप पूरा नोट पढ़ो उसके बाद रेडी रेकनर पढ़ो, तो माइन्यूटली वही फॉलो किया था। और एग्जाम में तो पता ही है, सबको पता है कि क्या आया है। बिल्कुल 70 to 80% तो आपके नोट से ही आ गया है, 1-to-1 क्वेश्चन आया है, कुछ घुमा के आया है, पर सारा अगर बोलूंगा तो सारा क्वेश्चन ही आपके नोट से ही है। चाहे वो 1-to-1 क्वेश्चन आ गया हो या थोड़ा घुमा के आया हो, इससे बाहर तो नहीं आया है, ये तो फैक्ट है। खुशी खुशी डबल है सर, क्योंकि जर्नी अपना बैंकिंग करियर स्टार्ट हुआ था PSU में। ये अच्छा। मैंने हाँ, अपना जर्नी स्टार्ट किया था एज ए क्रेडिट ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो वहां पे 4 साल करने के बाद कुछ फैमिली इशू के लिए बाहर पोस्टिंग था, तो छोड़ के प्राइवेट में आ गया था। अभी प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वो पापा का थोड़ा खुन्नस हो गया था, मतलब क्या ऐसा क्या हो गया कि PSU छोड़ के अच्छा। प्राइवेट में हाँ, ज्वाइन करना पड़ा। तो 1 साल यहाँ पे स्मॉल रहे। फाइनेंस के बैंक के पीछे स्मॉल लग जाता है तो और भी लोगों को हाँ, लगता है कि क्या है, बोला बहुत ऐसा छोटा है। बैंक, हाँ यस, हम्म। तो ऐसा बैंक ज्वाइन कर लिया कि कोई नाम ही नहीं जानता है, तो ऐसा चीज हो रहा था। चलो ठीक है, फिर से ट्राई किया सर, 1 साल आपके साथ ही जुड़े थे सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फाइनली ये वाला हो गया सर। सर बस आपका ही सपोर्ट था। एक्चुअली मैं आपसे जुड़ा हूँ CBI से। जब मैंने लास्ट 10 ईयर सर्विस में फर्स्ट टाइम CBI का भरा था फॉर्म, लेकिन उस टाइम आपका काफी सपोर्ट रहा और टाइम टू टाइम मैंने काफी प्रिपरेशन रहा। लेकिन एक चीज थी कि जो आपका रिटर्न का जो कंटेंट है मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। 99% क्वेश्चंस उसी से आते हैं। सो UBI में स्कोर करने में सबसे ज्यादा तो उसी का ही सपोर्ट रहा, और मे बी उसी के सपोर्ट से मैं इंटरव्यू में भी मे बी स्कोर किया होगा, तो एक अच्छा सा रिजल्ट आया है सर।